दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं या भविष्य में एक नया चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग कंपनी YouTube ने अपने क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अपने YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPPP में एक ऐसा बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद नए क्रिएटर्स के लिए कमाई शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अब तक जो नियम चले आ रहे थे वो 2018 से लागू थे, यानी करीब 8 साल बाद YouTube अपने मोनेटाइजेशन के इस सबसे बड़े नियम में बदलाव करने जा रहा है। और ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे डबल कर दिया गया है, यानी पुरानी शर्तों को दुगना कर दिया गया है। तो आखिर क्या है ये नया नियम, कब से लागू होगा, किन क्रिएटर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और किन्हें राहत मिलेगी, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको हर एक पहलू विस्तार से समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, YouTube ने अपने आधिकारिक ऐलान में कहा है कि 1 फरवरी 2027 से, यानी अगले साल फरवरी महीने से YouTube पार्टनर प्रोग्राम इसमें शामिल होने के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए जाएंगे। ये कंपनी का साल 2018 के बाद पहला सबसे बड़ा बदलाव है, जब मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड यानी कमाई शुरू करने की न्यूनतम शर्तों में फेरबदल किया जा रहा हो। अभी तक क्या नियम थे, यह आपको बता दें। किसी भी नए YouTube चैनल को एड यानी विज्ञापन और YouTube प्रीमियम से कमाई शुरू करने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती थी। पहली शर्त, चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। दूसरी शर्त, इसके साथ या तो पिछले 365 दिनों में 4000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, या फिर पिछले 90 दिनों में शॉर्ट्स पर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज होने चाहिए। यानी सब्सक्राइबर की शर्त के साथ साथ इन 2 विकल्पों में से कोई एक पूरा करना जरूरी होता था, या तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर वॉच आवर्स या फिर शॉर्ट्स पर व्यूज। अब फरवरी 2027 से ये आंकड़े पूरी तरह बदल जाएंगे। अब बात करते हैं नए नियमों की, जो अगले साल से लागू होंगे। सब्सक्राइबर्स की शर्त यानी 1000 सब्सक्राइबर्स, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पहले जैसे ही रहेगी। लेकिन असली झटका लगा है वॉच टाइम और शॉर्ट्स व्यूज की शर्तों में। नए नियमों के तहत नया चैनल को अब चाहिए होगा पिछले 365 दिनों यानी 1 साल में कम से कम 8000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम, जो कि पुरानी शर्तों से ठीक दुगना है, या फिर 90 दिनों में शॉर्ट्स पर 2 करोड़ यानी 20 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज, ये भी पुराने आंकड़ों से ठीक दुगना है। यानी दोनों ही रास्तों पर मुश्किलें दुगनी कर दी गई हैं। अब जरा इन आंकड़ों को थोड़ा और आसानी से समझें। 8000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में जुटाने का मतलब है कि एक क्रिएटर्स के चैनल पर औसतन हर दिन लगभग 22 घंटे का टाइम जनरेट होना चाहिए, पूरे 365 दिन लगातार। ये किसी नए चैनल के लिए आसान बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई क्रिएटर शॉर्ट के रास्ते मोनेटाइजेशन पाना चाहता है, तो उसे 90 दिनों में 2 करोड़ व्यूज चाहिए होंगे, यानी औसतन हर दिन करीब 2,22,000 व्यूज, वो भी लगातार 3 महीने तक। साफ है कि YouTube अब सिर्फ किसी तरह चैनल बढ़ाने वाले क्रिएटर्स को नहीं, बल्कि सच में एक्टिव, बड़ी और भरोसेमंद ऑडियंस बना चुके क्रिएटर्स को प्राथमिकता देना चाहता है। एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि क्रिएटर को दोनों शर्तें पूरी नहीं करनी होंगी, यानी 8000 घंटे का वॉच टाइम और 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज दोनों साथ में जरूरी नहीं है। इनमें से कोई एक रास्ता पूरा करना जरूरी होगा। साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स की शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जो क्रिएटर्स पहले से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हैं और कमाई कर रहे हैं, क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं, कम से कम एंट्री की शर्तों के मामले में नहीं। YouTube ने साफ कहा है कि जो क्रिएटर्स पहले से YPP में हैं, उन्हें ग्रैंडफादर कर दिया जाएगा, यानी उनका पार्टनरशिप स्टेटस नए नियमों की वजह से छिलेगा नहीं, वो पहले जैसे ही मोनेटाइज रहेंगे। लेकिन यहां एक लेकिन भी है, जो खासतौर पर शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए बहुत मायने रखता है। 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स के लिए एक नया चलता फिरता यानी ऑनगोइंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क लागू होगा। इसका मतलब यह है कि पहले से मोनेटाइज चैनल्स को भी शॉर्ट्स पर कमाई जारी रखने के लिए पिछले 90 दिनों में कम से कम 1 करोड़ यानी 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज बनाए रखने होंगे। अगर किसी चैनल के शॉर्ट्स व्यूज इस 1 करोड़ की सीमा से नीचे गिर जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। चैनल YPP से बाहर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ शॉर्ट से होने वाली कमाई अस्थायी रूप से रुक जाएगी, जबकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो से कमाई पहले की तरह जारी रहेगी। और जैसे ही चैनल का व्यूज काउंट
दोबारा 1 करोड़ के पार जाता है, शॉर्ट से रेवेन्यू शेयरिंग अपने आप फिर शुरू हो जाएगी। यानी एक तरह का स्विच ऑन ऑफ सिस्टम है जो चैनल की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने आप काम करेगा। यूट्यूब का कहना है कि जो क्रिएटर्स पहले से ही शॉर्ट्स से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, उन पर इस बदलाव का बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मौजूदा पार्टनर्स को 31 जनवरी तक अपनी नई शर्तों और टर्म्स को रिव्यू करने के लिए भी कहा गया है। यानी क्रिएटर्स को अपने YPP अकाउंट में जाकर नई पॉलिसी को समझना और स्वीकार करना जरूरी होगा। अब यहां पर एक राहत की खबर भी है। आपको याद होगा 2023 में YouTube ने एक एंट्री लेवल टियर शुरू किया था, जिसमें सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स, पिछले 90 दिनों में 3 पब्लिक अपलोड्स और या तो 3000 वॉच आवर्स या 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज चाहिए होते थे। इस टियर में क्रिएटर्स को पूरी तरह एड रेवेन्यू तो नहीं मिलता, लेकिन चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, सुपर थैंक्स और शॉपिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। राहत की बात यह है कि ये 500 सब्सक्राइबर्स वाले शुरुआती टियर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी नए और छोटे क्रिएटर्स के पास अभी भी एक ऐसा रास्ता मौजूद रहेगा जहां से वो चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट जैसी सुविधाओं से थोड़ी बहुत कमाई शुरू कर सकते हैं, भले ही उन्हें फुल एड रेवेन्यू शेयरिंग के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ फुल YPP मेंबरशिप यानी एड्स और YouTube प्रीमियम से होने वाली कमाई के लिए हैं, ना कि उस शुरुआती एंट्री लेवल टियर के लिए। अब सवाल उठता है कि YouTube को अचानक इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? कंपनी के मुताबिक इस फैसले के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, कंपनी का कहना है कि वो असल में एक्टिव और गंभीरता से कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को प्राथमिकता देना चाहती है, ना कि उन चैनल्स को जो सिर्फ किसी तरह न्यूनतम शर्तें पूरी करके मोनेटाइजेशन का बटन ऑन करा लेते हैं। दूसरी वजह, पिछले कुछ सालों में शॉर्ट्स के दौर में बड़ी संख्या में ऐसे चैनल्स आए जो टेम्पलेटेड, रिपीटेटिव या मॉस प्रोड्यूस्ड कंटेंट बनाकर जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन हासिल कर लेते हैं। दरअसल इसी साल जुलाई में YouTube ने इन ऑथेंटिक कंटेंट यानी गैर प्रमाणिक कंटेंट के खिलाफ भी एक अलग सख्त नीति लागू की थी, जिसमें दूसरों के कंटेंट में मामूली बदलाव करके, जैसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़कर या स्पीड बदलकर अपलोड किए गए वीडियो को मोनेटाइजेशन से बाहर रखने की बात कही गई थी। नया YPP बदलाव में भी इसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। तीसरी और सबसे दिलचस्प वजह, कंपनी का कहना है कि वो चाहती है कि नए एंट्री थ्रेशोल्ड को सख्त करके जो संसाधन यानी रिसोर्सेज बचेंगे उन्हें नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स में लगाया जाए। यानी सिर्फ पारंपरिक विज्ञापन आधारित कमाई पर निर्भर रहने की बजाय YouTube क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए रास्ते खोलना चाहता है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि जो चैनल्स 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज के थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हैं, उनके लिए भी नए मोनेटाइजेशन आधारित इंसेंटिव प्रोग्राम लाए जाएंगे, ताकि सिर्फ पूरी तरह एड रेवेन्यू पर निर्भर हुए बिना भी क्रिएटर्स कुछ कमाई कर सकें। इनमें प्रीमियम लाइट जैसे नए सब्सक्रिप्शन मॉडल का जिक्र भी सामने आया है, जिनसे कमाई के नए स्रोत बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम 2018 के बदलाव की इससे तुलना करें तो उस समय भी YouTube ने पहली बार 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर की शर्त लागू की थी, और उस वक्त कंपनी ने बताया था कि प्रभावित होने वाले 99% चैनलों ने पिछले साल में $100 से भी कम कमाए थे, और 90% चैनलों ने पिछले महीने में $2.50 से भी कम कमाई की थी। यानी उस समय भी असली मकसद यही था कि सच में सक्रिय और असरदार चैनल्स को अलग किया जाए। हालांकि 2018 के बदलाव और अब के बदलाव में एक बड़ा फर्क है। उस वक्त नई शर्तें पहले से मौजूद चैनलों पर भी थी, करीब 1 महीने की मोहलत के बाद लागू कर दी गई थी। लेकिन इस बार 2027 वाला बदलाव सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा। पहले से मौजूद पार्टनर्स को इससे छूट दी गई है, सिवाय शॉर्ट्स की उस ऑनगोइंग शर्त के साथ जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। चलिए अब एक बार पूरे बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक यानी 2026 तक जो नियम चले आ रहे हैं, उनमें नए आवेदकों को चाहिए कि 1000 सब्सक्राइबर्स, साथ में या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में, या फिर 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज 90 दिनों में। 1 फरवरी 2027 से नए नियम में चाहिए होगा वही 1000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन साथ में या तो 8000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में, या फिर 2 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज 90 दिन में। यानी सब्सक्राइबर्स की शर्त एक जैसी, लेकिन परफॉर्मेंस से जुड़ी दोनों शर्तें बिल्कुल दुगनी।
और पहले से मौजूद पार्टनर्स के लिए एंट्री की नई शर्तों से पूरी तरह छूट। लेकिन शॉर्ट्स रेवेन्यू जारी रखने के लिए हर 90 दिन में कम से कम 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज का ऑनगोइंग बेंचमार्क बनाए रखना जरूरी। अब बात करते हैं कि इस पूरी खबर से आम क्रिएटर्स को क्या सीख लेनी चाहिए और उन्हें अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर आप एक नया चैनल करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि फरवरी 2027 से पहले ही मौजूदा आसान शर्तों के साथ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि एक बार अगर आप YPP में शामिल हो गए तो नई सख्त शर्तें आप पर लागू नहीं होंगी। अगर आपका चैनल अभी मौजूदा थ्रेशोल्ड के करीब है, यानी आपके पास लगभग 4000 घंटे का वॉच टाइम या 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज के आसपास का आंकड़ा है, तो अगले कुछ महीनों में इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें ताकि आप नई दुगनी सख्त शर्तों से फंसने से बच जाएं। अगर आप पहले से ही YPP में शामिल हैं तो शॉर्ट्स की नई ऑनगोइंग शर्त को ध्यान में रखें। कोशिश करें कि आपके चैनल के शॉर्ट्स लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि 90 दिनों के भीतर 1 करोड़ व्यूज का आंकड़ा बना रहे। और अगर आप अभी दोनों में से किसी भी रास्ते से बहुत दूर हैं तो घबराने की बजाय कंटेंट क्वालिटी, कंसिस्टेंसी या नियमितता और ऑडियंस एंगेजमेंट पर ध्यान दें। साथ ही YouTube के आने वाले नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स पर भी नजर बनाए रखें जो कंपनी जल्द लॉन्च करने का दावा कर रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो YouTube का यह फैसला साफ तौर पर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। कंपनी अब सिर्फ आंकड़ों के आधार पर मोनेटाइजेशन देने की बजाय गंभीर, नियमित और असरदार कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को प्राथमिकता देना चाहती है। नए क्रिएटर्स के लिए राह थोड़ी लंबी और मुश्किल जरूर हो गई है, लेकिन पहले से मौजूद पार्टनर्स के लिए फिलहाल राहत की खबर है। हालांकि शॉर्ट्स क्रिएटर्स को अब लगातार अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखनी होगी, क्योंकि कमाई अब एक बार की शर्त नहीं बल्कि एक चलती फिरती प्रक्रिया बन जाएगी। तो अगर आप भी YouTube पर कंटेंट बनाना चाहते हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को अपने उन सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। ये जानकारी आगे आने वाले महीनों में उनके बहुत काम आएगी। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ज़रूरी और ताज़ा खबरों के लिए। जय हिंद।